बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। बड़े ही अहम केसेस, एक केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत थी और दूसरा केस जिसकी समाअत अडयाला जेल में हो रही थी। सबसे पहले तो जो पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहला केस बुशरा बीबी और नजम साकिब के हवाले से था, उनकी ऑडियो लीक्स के हवाले से था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई और इसकी समाअत जो दो रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने की है। अच्छा, आम तौर पर ना जो एक तासुर दिया जाता है, ये जो दो जजेज़ हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन, इनको काजी फाइज़ ईसा साहब से जोड़ा जाता है कि ये उनके ग्रुप के हैं या उनके साथ हैं। अच्छा, आज उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई थी, जो रिकॉर्डिंग के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे, बड़े ही दबंग रिमार्क्स थे। जो उन्होंने कहा था कि कोई भी इदारा या एजेंसी किस तरह से शहरियों की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है या उनकी टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है। तो उस पे आज अदालत ने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में दो रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच का हिस्सा थे। उन्हें ये कहा कि सच को जाने बगैर ही, अगर आपको सच को जाने बगैर ही रोक दिया गया, इदारों को काम करने से रोक दिया गया, अदलिया को काम नहीं करने दिया गया। क्या उन्होंने सवाल किया जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ का तयन किया है कि रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसी केस में जो वफाकी हुकूमत थी जिसने अपील दायर की थी, उसके अपील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ मंजूर कर लिया बल्कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में जो दो रुकनी बेंच था, उसने बुशरा बीबी और नजम साकिब को, जो साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सदर मुमलिकत साबिक सदर जो आरिफ अलवी थे, वो भी इसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनका ये कहना था कि मैं कभी इस चीज़ के हक़ में नहीं रहा कि किसी की ऑडियो रिकॉर्ड की जाए या किसी की भी फ़ोन कॉल को टैप किया जाए और उसको रिलीज़ कर दिया जाए। तो खैर, पहली कार्रवाई तो ये थी जो इस्लामाबाद की कार्रवाई को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई से रोका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पे नोटिस जारी किए हैं। दूसरा अहम केस जो इस वक्त अडयाला जेल में उसकी समाअत भी जारी है, उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो पीटीआई के वकील हैं, इमरान खान के बानी पीटीआई के वकील हैं, वो इस वक्त अदालत में अपने दलाइल को जारी रखे हुए हैं। तो उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो मुकम्मल हुआ था, उनको अदालत में पेश किया गया है। नैब की जानिब से कोई उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की, लिहाजा उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी जुडिशल रिमांड कर दिया गया है, तो अब उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी जो कि उनके वकला हैं वो उनके जो ज़मानत है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आज कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने जो सहाफ़ी हैं अडयाला जेल में उनसे गुफ्तगू की, तो उनसे मुख्तलिफ़ हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल भी किए। पहला सवाल तो उनसे ये किया गया कि जब आपको मिलिट्री कस्टडी में दिया जा रहा है या दिया जाने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से आपकी जमात काफ़ी ज़्यादा टूट-फूट का शिकार है। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरी जो जमात है वो टूट-फूट का शिकार नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत है, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी पार्टी इस वक्त टूट-फूट का शिकार है या कमज़ोर है, तो वो बेवकूफ़ हैं, वो अहमक हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आप जो जनरल फैज़ हमीद साबिक़ आईएसआई चीफ़ हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा हामी रहे हैं, उनको आप डिफेंड करते रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो अगर वो आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनते हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक मौके पर यह भी आज कहा कि मुझे लग रहा है कि जो जनरल फैज़ हमीद है वो मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। अगर जनरल फैज़ हमीद मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनते हैं बकौल इमरान खान साहब के, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उन्हें कहा कि ये तमाम तर जो मामलात हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो हो रही हैं, उनको डराने के लिए हो रही हैं। तमाम तर जो भी इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है, हुकूमत कर रही है, और इस तमाम तर चीज़ का जो मकसद है, एक तो काजी फाइज़ ईसा साहब की जो चीफ़ जस्टिस है उनकी एक्सटेंशन है, और दूसरा अपनी जो मुद्दत है हुकूमत की उसको पूरा करना है। क्योंकि इस वक्त उनका कहना था कि हुकूमत बौखलाई हुई है। उसको शायद लगता है कि अगर ये चीफ़ जस्टिस साहब चले जाते हैं और ये जो इलेक्शन वाला केस चल रहा है, अगर ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा, तो उनके मुताबिक ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी। अब देखना यह है कि क्या होता है। बहरहाल यही पेशरफ थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था वो ख़त्म हो चुका है आज, और उनको जुडिशल कर दिया गया है नए तोशाखाना रेफरेंस में। तो आज तक के लिए यही अपडेट थी। नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।